तो आज हम लोग कुछ ऐसे टेक्निक के बारे में जानेंगे कि जिसके माध्यम से आप उन स्टेप्स को फॉलो करके आप ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं। हम लोग को कभी न कभी जो दुःख या अनहैप्पी फीलिंग होती है, तो उस सिचुएशन में हमको इन स्टेप्स का फॉलो करके आप जीवन में हैप्पी हो सकते हैं, क्योंकि सुख-दुःख जीवन में लगा ही रहता है। और ये आपके सोच पर भी डिपेंड करता है कि जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम आता है उसके प्रति आप कितने सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे या उसको कैसे सकारात्मक या पॉजिटिविटी के साथ डील कर सकते हैं, ये भी डिपेंड करता है आपके हैप्पीनेस लेवल पर। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपका नजरिया कैसा है उसके प्रति। ठीक है, तो हम लोग कुछ स्टेप्स के बारे में जानेंगे। इसके लिए एक शायरी है, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ न होगा तो तजुर्बा होगा। तो हम लोग के भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंतित भी नहीं होना चाहिए कि भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा। ये इतना भी ज़्यादा मत सोचो कि वर्तमान का जो मोमेंट है वो ही खराब हो जाए। तो ये एक शायरी है। फिर नेक्स्ट है पहला स्टेप्स उसमें से कि प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। आपके पास जो चीज है, आपके जीवन में जो चीज है, उसके प्रति भगवान से हमेशा थैंकफुल रहिए, उसके प्रति धन्यवाद प्रेषित कीजिए कि भगवान आपने जो कुछ मुझे दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सी चीज होती है जो बहुतों के पास नहीं होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जो बेसिक नेसेसिटी की जो चीज होती है वो भी नहीं होती है। तो हमारे पास जो चीज है उसको हमेशा थैंकफुल होना चाहिए भगवान के प्रति। क्योंकि एक कहावत है कि मैं क्यों इस बारे में सोचूं कि मेरे पास एक घड़ी नहीं है। जैसे किसी के पास घड़ी नहीं है और वो इस बारे में सोच रहा है या इस बारे में दुखी है कि मेरे पास घड़ी नहीं है, तो आप इस प्रकार से सोच सकते हैं कि मैं क्यों सोचूं कि मेरे पास घड़ी नहीं है, कहूँ बहुत लोग के पास तो हाथ भी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के जो सकारात्मक सोच है उसको आप डेवलप करके हैप्पी हो सकते हैं। ये क्या है कि आपको जो चीज चाहिए उसके लिए कर सकते हैं कि आप प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए मेहनत कर सकते हैं। और यदि मेहनत से वो मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो इस प्रकार से आपके पास जो चीज है, जो भी है, उसके प्रति हमेशा भगवान के प्रति थैंकफुल रहिए। फिर नेक्स्ट है कि engage इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज। हमें कुछ ऐसे हॉबीज डेवलप करना चाहिए, ऐसे इंटरेस्ट के कार्य करना चाहिए जो हमारे जीवन में खुशी लाए या जॉय लाए, जो हमारे जो हैप्पीनेस को फुलफिल करें। तो ऐसे कुछ हॉबीज और इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए। ठीक। नर्चर रिलेशनशिप, तो हमें हमारे जो केयर करते हैं, हमसे जो प्यार करते हैं, उनके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहिए। उसके साथ एक मीनिंगफुल कनेक्शन बिल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे जो फैमिली होते हैं, फ्रेंड्स होता है, उसके साथ एक टाइम स्पेंड कर सकते हैं जिसके कारण हमको एक हैप्पीनेस फीलिंग होगी। फिर नेक्स्ट है स्टे प्रेजेंट। हमें वर्तमान में जो भी मोमेंट मिला है उसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके लिए भगवान से थैंकफुल होना चाहिए। और इसको मुझे अच्छे तरीके से जीना है, इस पर फोकस करना चाहिए। यदि हम लोग पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे, भूतकाल में जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचते रहेंगे, या भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाएंगे कि भविष्य में ऐसा होगा करके, तो हम जो वर्तमान की जो मोमेंट है उसको अच्छे तरीके से नहीं जी पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहली चीज है कि आप वर्तमान में जिए। वर्तमान में जिएंगे तो आपको खुशी होगी। और ये भी सोचना है कि मुझे इस पल को अच्छे तरीके से जीना है, भविष्य में क्या हो गया, भूतकाल में जो कुछ हो गया उसके लिए मुझे इस पल को खराब नहीं करना चाहिए। तो स्टे प्रेजेंट ये है। नेक्स्ट है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए, जिससे कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छी नींद ले सकते हैं और हेल्थी खाना खा सकते हैं। एक अच्छी हैबिट डेवलप कर सकते हैं कि मुझे अपना जो कार्य है या इस कार्य को मैं अच्छे तरीके से करूं, जिसके कारण मुझे जिंदगी में खुशी महसूस हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट
है सेट गोल्स। हम लोग को ऐसे गोल या टारगेट सेट करना चाहिए जिस और उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, और उसको प्राप्त करेंगे तो हमको हैप्पीनेस फीलिंग होगी। तो एक टाइम लाइन में आप उस गोल को प्राप्त करने के लिए प्रयास कीजिए। तो इससे भी आपको क्या है कि कार्य करने में भी आसानी होगी, आपका कार्य भी अच्छा होगा और आपको हैप्पीनेस भी फीलिंग होगी। नेक्स्ट है हेल्प अदर्स। आप दूसरे की सहायता कर सकते हैं, और दूसरे की सहायता करने से आपको हैप्पीनेस फीलिंग होती है। तो इस प्रकार के जो कार्य है एक्ट ऑफ काइंडनेस वो कर सकते हैं, जिससे दूसरों को भी फायदा होगा, आपको भी खुशी होगी। फिर नेक्स्ट है सीक प्रोफेशनल हेल्प। यदि आपको ज़्यादा ही अनहैप्पीनेस फीलिंग होती है या लगातार आप हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस से जूझ रहे हैं, तो आप इसके लिए अपने फैमिली फ्रेंड्स या थेरेपिस्ट से सलाह ले सकते हैं कि मुझे इस प्रकार की समस्या है या इस प्रकार से मेरे जीवन में अनहैप्पीनेस है, तो इससे कैसे निपटा जाए। तो आप प्रोफेशनल थेरेपिस्ट या अपने फ्रेंड्स फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है रिमेंबर। याद रखें कि जीवन में स्टे पॉजिटिव स्टे हैप्पी। आप जितना जिंदगी में सकारात्मक रहेंगे, आपका नजरिया जितना सकारात्मक रहेगा, उतना ही आप खुश रहेंगे। आप कुछ ऐसी चीजें जो नहीं हो रहा है जिंदगी में, उसको लेकर आप अनहैप्पी फील मत करिए। उससे ये सोचिए कि ये नहीं होगा तो कुछ अच्छा ही होगा। ऐसा कुछ सोचेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। तो एक और है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो स्टे पॉजिटिव स्टे हैप्पी। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। थैंक यू।